नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 20। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान अर्जुन को किस प्रकार से हम हर समय परमात्मा का ध्यान बनाए रख सकते हैं उसके बारे में कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। देखिए, भगवद गीता मात्र कोई ऐसी पुस्तक समझकर यदि आप पढ़ रहे हैं कि भाई केवल पढ़ लिया तो हो जाएगा, इसको अगर आप जीवन का संपूर्ण ग्रंथ कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मुझे दे सकता है, तो फिर वो सार्थक होगा। और इसके एक एक शब्द, एक एक पंक्ति में आपको पूरा, मैं तो कहता हूं पूरा एक दिन लगा दें आप, क्योंकि भगवद गीता को बड़े बड़े महापुरुषों ने पढ़ा और जितनी बार पढ़ा उतनी ही बार कुछ कुछ अलग ही विचार अनायास ही उनको पता लग गया। तो इसलिए आप भगवद गीता को, अगर आप केवल ये मान रहे हैं कि ट्रांसलेशन भर पढ़ ले और हो जाएगा हमारा कल्याण, तो देखिए ये तो हम जानते हैं कि हमारा कल्याण जब हम हो जाएगा तो हमें पता लग ही जाएगा। और भगवद गीता का ही सहारा क्यों, आप बड़े से बड़े किसी भी वेद पाठी से मिलिए, आप कोई सामान्य कोई जैसे स्मार्थ हैं, कोई वैष्णव हैं, कोई शैव है, आप किसी भी विचारधारा के व्यक्ति से मिले, यहां तक कि जो सनातन विचारधारा से थोड़ा अलग भी अपने आप को मान रहा है, वो भी भगवद गीता के शब्दों को उनका डिनायल नहीं कर सकता, यानी उनकी अवहेलना नहीं कर सकता है। उसके मन में चाहे किसी पूजा पद्धति विशेष के लिए सम्मान हो ना हो, लेकिन भगवद गीता को केवल किसी पूजा पद्धति से जोड़ना भी ठीक नहीं रहेगा। भगवद गीता में सबके लिए कुछ ना कुछ है। बड़े बड़े महापुरुषों ने, चाहे वो भारतीय उपमहाद्वीप के रहे हों, चाहे भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के रहे हों, भगवद गीता के बारे में सभी ने सम्मान व्यक्त किया है। तो इसीलिए अगर कभी कोई व्यक्ति, जैसे आपको कोई व्यक्ति कहता है कि भाई वो उसका सम्मान नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता, तो उसको जबरदस्ती उसको सम्मान करने के लायक बन जाए वो, मैं समझा दूं, ऐसा नहीं है। वो तो मैंने बताया था एक बार पहले भी, हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। अभी हम मुक्ति के लिए तैयार ही नहीं, आप जबरदस्ती उसको घसीट कर लाओगे तो वो तैयार नहीं होगा। उसको तो इस संसार ट्रैप में ही फंसे रहना है, वो खुद भी दुखी होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। तो इसलिए ये जो मुक्ति संबंध है, मोक्ष है, इस पर अगर कोई व्यंग्यात्मक कोई ऐसा टिप्पणी करता है, कोई हंसी करता है, तो आप उसका लाइफ देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बेचारा तो बेचारा ही है। अभी बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी, वो हर चीज में बस उलझने में और घाटे सुलझाने में लगा रहता है। तो अभी उसको संसार में इतनी आसानी से मुक्ति थोड़ी किसी को मिल सकती है। बड़ा पुण्य होता है तब ये विचार जागता है कि मुझे मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, मुझे मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। इतना सरल होता तो फिर तो देखिए ये चीज भी समझने वाली है। सरल होता मतलब वो चीज हमने जैसे पता की थी, पुराने कई श्लोकों में हमने बात चर्चा में लाए थे कि मुक्ति आपको कुछ अलग मिल जाएगा ऐसा नहीं, आप हतप्रभ रह जाएंगे। मतलब वो चीज, उसका अनुमान, आकलन सबको पहले से ही है, सभी को, चाहे कोई मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन उसके लिए विनम्र तो होना पड़ेगा, उसके लिए श्रद्धावान तो होना पड़ेगा, उसके लिए भगवान का या प्रकृति का भक्त तो होना पड़ेगा। कौन कह रहा है आपको कि भाई आप उनको मानो उनको ना मानो? आपके मन में जिसके प्रति भी विश्वास है उसके सामने झुको तो आप। अब कई बार मैं कहता हूं हाँ मैं उनको मानता हूं, लेकिन मैं उनके वाक्यों को ही सही मायने में नहीं मान रहा हूं।
केवल माने जैसे मैं बोलता ना आज्ञा में रहना, गुरु गुरु मानना ये कहना बड़ा सरल होता है, लेकिन गुरु मानने का अर्थ होता है आज्ञा का कठोर पालन। उनकी जो हम अगर मैंने किसी को गुरु माना है तो केवल वो कोई एक शरीर भर नहीं है कि उनके शरीर की फोटो लगा लेता हूं मैं, उनके स्टेटस लगाता रहता हूं, ऐसा नहीं। उनका जीवन कैसा था वो मुझे उतारना पड़ेगा। उनकी माने अगर वो कोई अच्छी बातें समझा रहे हैं, वो भी अगर वो मुझे डांट रहे हैं तो भी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो गुरु का मतलब होता है आज्ञा का कठोर पालन करना। अब वो उसमें से कुछ चीज अच्छी भी लग सकती है, कुछ चीज अच्छी नहीं भी लग सकती है। तो इसीलिए हमें शास्त्र में भी ऐसा ही है, शास्त्र भी कुछ ऐसी बात बोलता है कि भाई जो हमारे मन को बड़ी अच्छी लगती है, हाँ हाँ ये तो मैं कर लूंगा। और शास्त्र में जब कुछ ऐसी बातें निकल कर आती है, नहीं 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 मैं ये नहीं करूंगा, तो फिर ऐसा ही हमें जब आता है ना कि आज्ञा में रहना सीखिए, आज्ञा में कैसे रहते हैं इसके बारे में आप समझिए धीरे धीरे। तो अर्जुन और भगवान का भी ये गुरु शिष्य की तरह ही आप देख सकते हैं। तो जीवन में आप कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आज्ञा को आप निर्विरोध रूप से स्वीकार कर सके। अब अगर आपको हर जगह लाल घेरा ही दिखाई देता है, हर जगह आपको कंप्लेंट शिकायत ही है, तो फिर मैंने वही बोला ना, अभी एलिजिबल नहीं है, सीधा सा यही मतलब है, उसको जबरदस्ती नहीं समझाना। जो इतनी मुश्किल से मुक्ति मोक्ष के लिए प्रेम उत्पन्न कर पाया, तो कोई नया व्यक्ति आज का अचानक उसको कह दें आप मुक्ति में उसको आनंद आ जाएगा, उसको नहीं आएगा आनंद। ठीक हो गया। तो उसको तो इसी संसार में रहना ही उसको जमेगा कि नहीं नहीं मैं तो मरने के बाद भी अगला जीवन मैं संसार में ही रहने वाला हूं। और बड़े बड़े वो उदाहरण देगा, ऐसे उदाहरण देगा लगेगा जैसे ये तो पूरा लौकिक बुद्धि से ही सब संसार चलाने वाला है, जबकि अंतरात्मा से वो माने अगर उसका प्रयास करेंगे मन से बात करने के लिए तो बड़ा एकांत में दुखी सा महसूस होगा। इसीलिए जो ये मोक्ष के प्रति जो प्रेम है, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, कि भाई ऐसा प्रेम कि भाई मैं मेरा वास्तविक लक्ष्य समझना चाहता हूं, बहुत हो गया मैंने अनुशासित जीवन जिया है और मैं भागने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या मैं जीवन पर्यंत और अगले जन्म भी यही करता रहूंगा? माने सुबह उठना, उसके बाद काम पर जाना, उसके बाद ये सब चीजें, फिर ये ऐसा ऐसा ऐसे करते, माने बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था हो गई, उसके बाद अगले जन्म में यही करना है सब। यह जीवन का कुछ और फेज भी है। बोलते हैं ना हम धर्म का पालन क्यों करते हैं? अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कि जिस फॉर्मेट में हम हैं उस फॉर्मेट से सभी अपनी उन्नति चाहते हैं। कोई भी मतलब मूर्ख भी होगा वो भी अपनी अवनति तो नहीं चाहता है, इतना तो भान सभी को आता है। तो उन्नति की कल्पना जो व्यक्ति के मन में है उसके लिए क्या चाहिए? अनुशासन चाहिए, नियम चाहिए। अब उन नियमों में कोई नियम अपने को अच्छा लग सकता है, कोई नहीं लग सकता है। तो आजकल ये बड़ा चलता है, मेरे दिल में जो आएगा मैं करूंगा। आपके दिल में जो आएगा वो आप करके दिखा दीजिए। वो ये तो मतलब मॉडर्न साइंस भी मानती है, अगर केवल दिल की सुने तो कौन कौन से हार्मोन कब प्रभाव जमा देते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। कितना बड़ा अपराध हो जाए केवल दिल की माने तो हमें उनको व्यवस्थित रखना पड़ता है। और ये माने ऐसा नहीं कि भाई किसी एक विशेष व्यक्ति पर एप्लीकेबल है, सब पर एप्लीकेबल है। ये जो बायोलॉजिकल पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रग्स है वो तो शरीर अपने आप ही बना लेता है, और उन पर अगर व्यक्ति नियंत्रित ना करे, उनको नियम से ना बांधे, तो फिर वो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए हमें सभी को नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए केवल ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि भाई दिल में जो आता है वो करने से शांति मिलती है, अच्छा लगता है, और संसार जो है वो, सुना होगा आपने इस प्रकार के बड़े वाक्य, संसार को स्वर्ग बनाना है तो दिल में जो आए वो करो। ऐसा अगर माने विज्ञान की दृष्टि से भी पूरी तरह ऐसा करने लग जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें कहां पर रुकना है, कहां मन भागने के लिए कह रहा है फिर भी हमें रुकना है। समय का ध्यान और बड़े का सम्मान, बूढ़ों की सेवा और बच्चों को प्रेम और कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है। कहते नहीं सर एक समान सबको, जो ज्ञान मुझे बायोलॉजिकल है वो 5 साल के बच्चे को उसको सिखाना शुरू कर दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है, सब एक समान होता है। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये कौन तय करेगा? ये तय क्या मेरा मन करेगा जो कुछ जानता ही नहीं है, हर चीज के लिए हर आकर्षित होता है, भागने लग जाता है? ये तो शास्त्र को ही तय करने देते। और शास्त्र का मतलब जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े लंबे समय के बाद ध्यान में बैठकर जो एक प्रकार से भगवान के जरिए संवाद करके पाया,
उसी को हम शास्त्र कह रहे हैं, वही मर्यादा है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूं, सबका आत्मा हूं, और इसी प्रकार से हमें विचार करना है। कभी भी कोई व्यक्ति संसार में भाई उसको व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, व्यवहार तो छोड़ नहीं सकता है जब तक उसको समझ में नहीं आया है कि क्या मुक्ति, क्या तत्व ज्ञान, उसको व्यवहार करना पड़ेगा। तो व्यवहार में रहते हुए भी वो सभी जीवों के और संसार में चराचर जगत को ऐसा मानकर देखे कि भाई ये है तो उसी का स्वरूप। मैंने अगर कोई आपको कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो चाहे वो हमें कुछ विशेष कर्म से हमें उसको स्नेह हो सकता है हमें, और चाहे हो सकता है किसी कारण से कभी उसके साथ हमारा द्वेष रहा हो, ये मन में रखना है कि इसकी जो चेतना शक्ति है तो वही परमात्मा का अंश ही है वो। तो सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हो। तो ये विचार, ये श्लोक ऐसे पढ़ने के लिए नहीं, इसको हमें धारण करना है, समझना है अच्छे से। तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। जितने भी जीव हैं उनका उद्गम में परमात्मा ही था। वो मध्य यानी अब अलग अलग दिखाई दे सकता है वो कि भाई अभी कोई गोरा है, कोई काला है, उस प्रांत का, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई किन्नर, अलग अलग। और अंत में भी जो स्वरूप उसका बनता है, उसको माने प्राण या शरीर छोड़ने के बाद वो जो है वो जिसको मिल रहा है वो परमात्मा को ही मिल रहा है। तो मध्य उससे अलग नहीं हो सकता है भाई। जैसे सोना जब पिघलाकर बनाया जा रहा है तो भी वो सोना है। जब उसका मध्य है, मध्य यानी वो अलग अलग आभूषणों में डाल दिया गया, कभी उसकी नथ बन गई, कोई उसका कान का बन गया, कोई उसकी पैजेब बन गई, अलग अलग प्रकार उसका सोने के अलग अलग आभूषण बन गए। आभूषण मध्य अवस्था में अलग अलग दिख सकते हैं, और अब उसका जीवन काल उस आभूषण का पूरा हो गया, माने आप कहते हैं घिस गया है, इसको फिर से तो रहेगा तो सोना ही, उसको फिर से गलाया जाएगा तो वो अंत में भी सोना ही रहा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब में वही समाया हुआ है, परमात्मा ही समाया हुआ है। तो कभी कभी कोई बड़े बड़े भगवान के भक्त भी इस जगत में मोहित हो जाते हैं। वो समझ, कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि ये इस व्यक्ति का प्रताप है, ये परमात्मा का है, ये परमात्मा का ही प्रताप समझना है। आपको राग द्वेष में नहीं फंसना है। मतलब आपको अच्छा लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन वो है तो परमात्मा का ही अंश, ये मानना पड़ेगा भाई। हम जब राम और रावण के विषय में पढ़ते हैं तो वो बात सही है कि रावण ने जो किया उस कर्मों के कारण उसको दोष लगा, और उसके बाद भगवान राम ने उनका संहार किया। लेकिन एक नाते हम रावण का भी बहुत सम्मान करते हैं, उनके ज्ञान का, उनकी तपस्या का। भगवान को आना पड़ा उनको मुक्ति देने के लिए, और भगवान अगर उनको मुक्ति देने आ रहे हैं तो फिर वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। वो अपनी बड़ी उनके तपस्या का, जीवन में जब तक उन्होंने अनुशासन किया उसका, वो उस रूप का हम सम्मान करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि वो भगवान के पार्षद ही रहे थे, अपनी किसी गलती के कारण उन्होंने इस प्रकार का जीवन उनको मिला। तो ये एक माने एक रूपता, ठीक है। व्यवहार में हम ही जो कोई कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रहा है, जो हमने नियम बना रखे हैं धर्म अनुसार सही जो है, उनको हम सम्मान देते हैं, विशेष सम्मान देते हैं। और जो उन कोड ऑफ कंडक्ट धर्म का पालन नहीं करता है तो उनको उसमें भी हम ये देखते हैं कि क्या उसने कभी जीवन में तपस्या की है, तो तपस्या का जो उसका फल रहा, वो उसका जीवन रहा, उसका फिर भी हम सम्मान करेंगे, तब करके उसने बल अर्जित किया। भाई जैसे आज के समय पर अगर अधिकारियों की बात करें, कोई बड़ा बड़ा अधिकारी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, आईएएस लॉबी है, कोई पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो हो सकता है कि आज किसी कारण से वो बहुत ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो अब बड़े अपराध में या भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। लेकिन अपने आप को उन्होंने अगर एस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, तो उस मेहनत का तो हम सम्मान करेंगे ही करेंगे। ये माने ये दो अलग अलग विषय है। मेहनत उन्होंने जीवन में की है, और जब मेहनत का मतलब होता है सत्यता, वो तो वो जानता ही है ना, व्यक्ति तो जानते ही कि मैंने
अपने जीवन में कितनी कड़ी मेहनत की, अब वो उसको कोई पद मिल गया तो पद में आके वो अहंकार में चूर हो गया और अब वो भूल गया। माने अगर आप अच्छे से देखें, हर व्यक्ति मोक्ष का बराबर अधिकारी है। बड़े माने इस प्रकार की कथाएं आपने पढ़ी होंगी कि भाई बड़े अपराध करने के बाद भी उस व्यक्ति को भगवान ने मुक्त कर दिया कि भाई कोई ऐसा कोई उसका पुण्य रहा होगा, कोई संस्कार प्रबल जाग गया, तो माने जब तक वो कोई ऐसे बुरे कर्म कर रहा है उसको हम दंड देंगे और वो भी उसकी निवृत्ति के लिए। लेकिन हम उसके साथ कोई ईर्ष्या द्वेष अगर पालने लग जाए तो ठीक नहीं है। उसने गलत किया, उसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर अपने मन में कि भाई ये तो खराब ही है, ईर्ष्या द्वेष ऐसा, तो फिर तो उसको छोड़िए, हमारी मुक्ति में बाधा आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इसलिए किसी के साथ ऐसा जलन ईर्ष्या द्वेष हमें पालना नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, ना जाने हमें क्या पता कि भाई हमें तो ऐसे ही लगा कि इसने 2-3 बार मुझसे व्यवहार किया, वो ठीक नहीं लगा मुझे, तो क्या मैं ईर्ष्या द्वेष करने लग जाऊंगा? कोई उसका पुराना जीवन में अच्छा पुण्य रहा हो या इसी जीवन के शुरुआती पार्ट में बड़ा तपस्वी रहा हो कुछ गलतियों से, तो आप इस प्रकार के आपने आख्यान पढ़े होंगे, जैसे अजामिल आख्यान आपने पढ़ा होगा। तो कृपा का अधिकारी तो सब है। इसलिए वो जब व्यवहार में कभी ऐसा दिखता है राग द्वेष किसी, तो उस व्यक्ति का प्रभाव नहीं मानकर, उसको परमात्मा का प्रभाव मानकर उसके प्रति उदासीन रहना, संसार के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के कि बहुत आलीशान ये महल है, ये स्थान या वस्तु बड़े, तो वो सारा ही अच्छा बुरा जो भी है, जब हम उस प्रकार से देखने लग जाते हैं, परमात्मा आपका ही सब बनाया हुआ है, तो एक रूपता बनी रहती है आप, क्योंकि हमें समस्थिति को पाना, और समस्थिति का मतलब होता है कि द्वंद्व को समाप्त करना है। ठीक हो गया। तो संपूर्ण प्राणी आदि में परमात्मा स्वरूप थे, अंत में लीन होने पर भी, माने शुरुआत में भी आदि में भी सब परमात्मा स्वरूप थे, और अंत में लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप रहेंगे, तथा मध्य में बीच में जैसे मैंने बताया, नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग, आकृतियां, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वता परमात्मा स्वरूप ही है। यह बताने के लिए ही यहां भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए, तब वह उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में एक भगवान ही है, ऐसा विचार करता रहे। माने जब कोई भी, जैसे मैंने बताया कि कोई भगवान का भक्त है, अगर वो उसकी दृष्टि जो है वो कहीं संसार में ठहर जाए, रुक जाए कि भाई ये प्रताप किसका है, तो उसको ये विचार करना चाहिए कि भाई वह तो उत्पत्ति और विनाशशील में फंसा हुआ है, कोई भी संसार का जीव है, और हरदम परिवर्तनशील है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में एक भगवान ही सदा सर्वदा रहने वाले हैं। हर जीव की चेतना उस परम चेतना का हिस्सा है। इस प्रकार भगवान का चिंतन वो करता रहे। कभी प्राणियों के किसी गुण, दोष, मूल की तरफ भक्त की दृष्टि चली जाए, तब भी बीज रूप में सब भगवान ही है। भगवान के बिना कोई भी चर अचर प्राणी है ही नहीं। ठीक हो गया। और हो सकता भी नहीं। इस तरह सदा भगवान का ही चिंतन करते रहें। तो मतलब व्यवहार करें आप बार बार, लेकिन ये अपने आप को याद दिलाते रहें कि सब आत्माएं, सभी चेतना शक्ति उस परम चेतना का ही हिस्सा है। और अगर उस चेतना को समझने का विचार करें, क्या चेतना, मतलब मेरी बुद्धि की बुद्धि जो है वो चेतना है, मेरे मन का जो मन है वही चेतना है। देख तो मैं आंखों से रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों को जो बल दे रहा है, मेरी आंखों की जो आंखें हैं वो चेतना है, और वो चेतना ही परमात्मा है। तो मैं वास्तव में उसी की तलाश में हूं। अगर मुझे वो मिल जाए बस हो गया मेरा बेड़ा पार। लेकिन अभी वो नहीं मिला है तो बाकी फिर हर जगह मैं यहां लगाऊं, वहां लगाऊं, वहां जाना है, वहां जाना है, वो तीर्थ करना, वो सब ये जितने उपाय करने सब करने उसी चेतना को जानने के लिए। और मजे की बात क्या है, वो सारा खजाना मेरे अंदर ही है। हर जगह इधर ढूंढा उधर ढूंढा, बड़े बड़े वनों में गए, एकांतवास किए, बड़े बड़े पर्वतों में इधर उधर सब जगह चले गए,
सब ग्रंथ पढ़ डाले, कहीं तो मिलेगा वो कुछ, वो पता लगा अंदर ही है। मतलब अगर आप जब थोड़े संयमित जीवन हो जाए तो करने वाली चीज क्या है? फिर तो यही है कि अंतर मन को झांको। मतलब अगर जब कोई व्यक्ति सब अलग अलग कथाएं, उपनिषद, पुराण ये पढ़ के वो कि भाई अब मैं क्या ऐसा करूं, मैंने तो पढ़कर देख लिया, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? जैसे हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी पढ़ा था, तो ये सब चीजें फिर 6ठे अध्याय में भी पढ़ा था कि फिर क्या किया जाए। तो फिर वो आप ध्यान योग में बैठिए, ध्यान करिए, फिर आप ध्यान लगाइए फिर आप, और आपको वहीं से मार्ग मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो बहुत ही सुंदर भगवत गीता का ये 10वें अध्याय का 20वां श्लोक लगा। आप लोगों को इसका अर्थ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।